जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 अगर आपने इस बार का पेपर को देखा होगा तो पेपर 1 से ज्यादा पेपर 2 ने आपको परेशान किया होगा। और पेपर 2 जब आपने देखा तो आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वेश्चन किस लेवल से निकल करके क्लास 10th के लेवल के आपको दिखते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत साफ तौर पर यह बात लिखा है कि जनरल मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट लिया जाएगा वो क्लास 10th के लेवल पर लिया जाएगा। कि आपको मैथमेटिक्स, आपको रीजनिंग किस लेवल की आती है, ये क्लास 10th के एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पेपर 2 में शामिल करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस बार का पेपर का पैटर्न कुछ अलग सा देखने को मिला, तो इस पर अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत सारी डिमांड रखा गया था। कोर्ट में भी वो लोग गए थे, तो हाई कोर्ट ने उनको कैट में जाने को कहा था। तो कैट के अंतर्गत आज सुनवाई हुआ और बहुत सारी बातें यूपीएससी की तरफ से सुनने को मिल रही है। जैसे कुछ बातें अगर मैं डिस्कस करूं आप लोगों से, ठीक है, तो पहली बात तो ये सुनने को मिली कि आयोग ने साफ तौर पर एक बात बोला है कि भाई देखो, एक बात बहुत क्लियर है कि हमने 2015 के पश्चात से यूपीएससी के सिलेबस, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है। ये आयोग अपनी तरफ से बहुत क्लेरिफिकेशन के साथ ये बात कह रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी बातें और सुनने को मिली है। जैसे कि एक सबसे बड़ी बात जो यहां पर सुनने को मिला कि आयोग ने साफ तौर पर यह बात कहा है, जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की उस रिपोर्ट के अंतर्गत उसने एक बात बहुत क्लेरिफिकेशन के साथ कही है कि भाई देखो, जो भी पेपर हमारा हुआ है सीसेट का, वो पेपर को एक्सपर्ट्स ने बनाया है। और जो हमारे एक्सपर्ट्स ने पेपर को बनाया हुआ है वो पेपर के पैटर्न को, पेपर के सिलेबस को क्लास 10th के बेसिस पर, जिसको कि हमने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में घोषित किया हुआ है कि ये हमारा पेपर 2 का सिलेबस होगा, उसी सिलेबस को आधार मानते हुए पेपर का निर्माण किया गया है। इसलिए जो भी अभ्यर्थियों, जो भी कैंडिडेट की यहाँ पर डिमांड रखी जा रही है वो फार फ्रॉम रियलिटी और वो एक इमेजिनेशन का बस आधार है। मतलब आयोग ने कुछ कटु शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा मैं देख रहा था, कुछ बातें कई सारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी बातें बताई गई थी, ठीक है, कि ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं। इसमें कुछ बातें और कहा गया है, जैसे अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे कि भाई कट ऑफ को 33% से कम करके 23% के राउंड पर किया जाए, लेकिन आयोग ने बहुत साफ तौर पर यह बात कह दी है कि हम ऐसा बिल्कुल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम एक ऑटोनॉमी बॉडी हैं और हम जो डिसाइड करते हैं वो हम पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से डिसाइड कर देते हैं। तो सीएससी प्रीलिम्स 2023 के नोटिफिकेशन में जो जो शर्तें तय की गई थी उन्हीं शर्तों के आधार पर यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। इसमें कोई भी चेंजेस कर पाना अब संभव नहीं है। यह बात आयोग की तरफ से कही गई है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि अभ्यर्थियों को समझने की है, भाई ध्यान दो, देखो 2-3 बातें समझना। आपके पास 2 विकल्प है। एक विकल्प कि आप जो भी मूवमेंट्स कर रहे हो, जो भी अपने कोर्ट केस की हियरिंग को सुन रहे होगे, आप लोग कोर्ट केस में जा रहे होगे और तमाम लोकतांत्रिक तरीकों से अपने डिमांड को आयोग के सामने रख रहे होगे, वो तरीके को आप लोग रखते रहो और सीसेट की तैयारी मत करो, इस भरोसे के साथ कि अगले साल तक आयोग इस बात को सुन लेगा और पेपर के पैटर्न को और ईजी करने का प्रयास करेगा। एक ये होप आपके लेकर चल सकते हो और बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आप इस बात को फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी को फॉलो करना चाहिए। फॉलो ये करना चाहिए कि भाई देखो, सीसेट का जो पेपर है ना, अब इजी तो नहीं रहेगा। भले आयोग इस बात को कह ले कि हम क्लास 10th के लेवल पर इस पेपर का निर्माण करें, दरअसल आयोग का ये कहना है, ठीक है, कि जो भी यहां पर क्वेश्चन पेपर दिए गए, ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर में से करीब करीब 27 क्वेश्चन ऐसे थे। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अप्रॉक्सीमेट 34% बनते हैं, ठीक है, कि वो क्वेश्चन आपके कंप्रीहेंशन के थे, जो कि बाइलिंगुअल कंप्रीहेंशन होता है, अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां से दिए गए थे। तो 34 क्वेश्चन आपको वहां से 34% क्वेश्चन आपको वहां से मिल रहे हैं, जिसको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपने क्लास 10th लेवल की बेसिक नॉलेज आपके पास है तो। इसके बाद कह रहा है कि भाई जो भी हमने बेसिक मैथमेटिक्स के यहाँ पे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, वो बेसिक मैथमेटिक्स के टर्म का प्रयोग कर रहे हैं। जो भी बेसिक मैथमेटिक्स के हमें प्रश्न दिए हुए, चाहे वो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हो या फिर अन्य रीजनिंग कैपेबिलिटी के हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हो, ठीक है, या फिर न्यूमेरेसी के हो, डाटा इंटरप्रिटेशन के, सारे क्वेश्चन क्लास 10th लेवल के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, किसी भी प्रकार के प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलेज हैं बड़े बड़े, उन फॉर्मूले का प्रयोग आप लोगों करने की यहाँ पर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग उनको सिंपल काउंटिंग के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा आयोग यहाँ पर कह रहा है। हालांकि देखो, सच्चाई इस बात में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी कल मेरा एक आईआईटी का दोस्त, उसने मुझे कल कॉल किया, उसने मुझे बताया कि भाई देखो, मेरा पेपर 1 जो है वो तो बहुत आसानी से क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। पेपर 1 में मेरे नंबर जो अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ रहते हैं उससे मैं क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन पेपर 2 में मेरी बैंड बच गई और मैंने पूरे 2 घंटे में केवल 28 प्रश्न में अटेम्प्ट कर पाया मैथमेटिक्स के, जिनमें से कुछ प्रश्न गलत हो गए, जिसके कारण से क्या है कि मैं अब कट ऑफ से यहां पर बाहर हूं। ये उसका कहना है। तो 2 बातें समझना कि भाई, चाहे आपका बैकग्राउंड आईआईटी हो, आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स हो या फिर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी हो, ये सीसेट का पेपर सभी के लिए टफ था और सभी कैंडिडेट्स को। अब पूरे साल, जैसे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर समय देते हो ना, करंट अफेयर्स आप लोग पूरे साल समय देते हो, उसी प्रकार से आप लोगों को सीसेट पर भी पूरे साल समय देना पड़ेगा, जब तक आयोग अपनी इस बात को स्वीकार कर रहा है।
आयोग ने साफ तौर पर यह बात कहा है कि हमारा पेपर क्लास 10th के लेवल का था और ये पेपर के पैटर्न को हम लोग फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि हमने पैटर्न बिल्कुल भी अभी तक चेंज नहीं किया 2015 के पश्चात से। ऐसी बातें यहां पर आयोग के द्वारा कही गई है। तो ये बातों को थोड़ा आप लोग समझना, ये बातों आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इस बात को समझो और अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग करो। आपको अपनी प्रिपरेशन में सीसेट को शामिल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और सीसेट को शामिल करने का मेरा मतलब सिंपल सा है कि आप लोगों को रेगुलर वे में पूरे साल भर आप लोगों को आधे घंटे का समय, अब आधा घंटा ही दो रेगुलर, लेकिन आपको सीसेट पर समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि पेपर 1 में बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ रहे हैं और वो पेपर 2 में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो रहे। ये बात समझने की है कि आपको यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब वो समय बिल्कुल नहीं रह गया कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले सीसेट के 1-2 पेपर की प्रैक्टिस करके आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये बातें आप लोग समझिएगा। इसके पश्चात एक बात मैं आप लोगों से और सजेस्ट करूंगा, देखो बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। आपको बस करना ये कि जो भी पैटर्न अभी चल रहा है उस पैटर्न को फॉलो करो, अपनी प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग करो और तैयारी 2024 के ढंग से करो, ठीक है। बाकी जो भी आप लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में अपने आप लोग डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने, आयोग के सामने रख रहे हो, वो रखते रहो। वो डिमांड रखना एक बहुत जायज तरीका है और आपको अपनी मांगे वहां पर रखनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को भी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप प्रिपरेशन को यहाँ पर होल्ड पर नहीं रख सकते हो, ठीक है। अपने प्रिपरेशन करते रहो, तैयारी करते रहो। और देखिए यूपीएससी हिंदी की तरफ आपको पता है भाई कि हर साल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग अपने चैनल्स पर सीसेट के लिए प्रॉपर फ्री क्लासेस चलाते हैं। पिछले साल भी चली थी, उसके पिछले साल भी चला था और उसके पिछले साल भी चलाया गया था, ठीक है। तो लगातार 3 सालों से हम लोग की फ्री क्लासेस चल रही है सीसेट को लेकर के, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भी हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोगों को तो आप लोगों के साथ हम लोग यूपीएससी हिंदी टीम लगातार बनी हुई है। तो 2-3 बातें ध्यान रखना कि अपनी तैयारी करते रहो। इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना व्यू इस पूरे संदर्भ में जरूर शेयर करना कि आप क्या समझते हो कि सीसेट को लेकर के क्या किया जाना चाहिए, कैसे कैसे डिमांडें और वहां पर रखनी चाहिए और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके संदर्भ में आपके जो भी डाउट्स हो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपना व्यू यहां पर रख सकते हो। यूपीएससी हिंदी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक यहां पर समझ में आया होगा और जो मेरा एक बहुत बेसिक सा उद्देश्य था कि आप लोग सीसेट को इग्नोर मत करना, वो बात आप लोग यहां पर समझ में आई होगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।